आदमी रहता था। उसने एक गाय पाल रखी थी, पर वो उसका बिल्कुल ख्याल नहीं रखता था। ना तो वो गाय को समय समय पर चारा देता और ना ही उसका ख्याल रखता था। हरिया सूर्य निकलने के बाद ही उठता था। एक दिन गाय भूख के मारे बोल रही होती है। एक तो मेरी पत्नी घर में चैन नहीं लेने देती और बाहर ये गाय भी भा भा करती रहती है। हरिया एक बहुत ही लालची और कामचोर किस्म का इंसान था। फिर हरिया उठकर गाय को रखी सूखी घास डाल देता है। ले खा ले, अगर तूने आज बाल्टी भर के दूध नहीं दिया तो आज तेरी खैर नहीं। इतना सारा चारा खाती है और जब दूध देने की बारी आती है तो बस थोड़ा सा ही दूध देती है। खा तू, मैं अभी इंजेक्शन लेके आता हूँ ताकि तू ज्यादा दूध दे सके। हरिया घर से इंजेक्शन लेकर आता है और गाय को लगा देता है। गाय दूध दूहने लगती है, पर आज भी दूध आधी बाल्टी से ही कम निकलता है। ये देख हरिया गुस्से में गाय को डंडे से मारने लगता है। ले। ओ क्या करूं मैं, ये गाय दूध तो देती नहीं है, बस दिन भर चारा खाती रहती है। अरे मैं तो परेशान हो गया हूँ। अरे क्या हो गया, सुबह सुबह काहे हल्ला कर रहे? कितनी बार कहे हैं इस गाय को बेच दो, कोई और नस्ल की गाय खरीद लो। ई घर में हमरा कोई बात सुने तब ना। अरे लालची औरत, मैं भी तो यही चाहता हूँ, लेकिन अपनी गाय बूढ़ी हो चुकी है और दूध भी ठीक से नहीं देती। अरे कौन खरीदेगा इस गाय को? इतना बोल हरिया गुस्से में गाय को डंडा मारने लगता है। हरिया की एक बूढ़ी पड़ोसन होती है। वो बेचारी अकेली ही घर में रहती थी। उसको देखने वाला कोई नहीं था। वो खुद जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाती और उसे बेचकर अपना पालन पोषण करती थी। जब हरिया गाय को मारता तो बुढ़िया की आंखों से आंसू आ जाते थे। ना जाने इन नासपीटो पति पत्नी को दया नाम की चीज ही नहीं है। ये एक बेजुबान जानवर पर रोज अत्याचार करते हैं। एक दिन की बात है, बुढ़िया कहीं जा रही होती है, तभी उसे देखकर गाय जोर जोर से बोलने लगती है। बुढ़िया को उस पर दया आ जाती है। वो जाकर गाय को हरी घास देती है। जैसे ही वो बुढ़िया जाने लगती है तो वो गाय उसके पल्लू को मुंह से दबा लेती है। ये देख बुढ़िया को गाय पर बहुत दया आती है और वो गाय के सर पर हाथ फेरने लगती है। तभी वहाँ हरिया और उसकी पत्नी आ जाते हैं। अरे बुढ़िया, तू यहाँ मेरे घर के पास क्या कर रही है? तेरी ही नजर मेरी गाय को लग गई है। पहले ये कितना सारा दूध देती थी और जब से तू यहाँ रहने आई है तब से मेरी गाय दूध कम देने लगी है। तूने ही मेरी गाय पे कोई ना कोई जादू किया है, मुझे लग रहा है। नहीं बेटा, तुम गलत समझ रहे हो। चोरी तो नहीं की है और तू इस मरी हुई गाय को लेकर करेगी क्या? तेरे पैसे तुझे मिल गए ना, अब अपने काम से काम रख। फिर बुढ़िया अपनी गाय को लेकर वहाँ से चली जाती है और गाय को आंगन में खूंटे से बांध देती है। गाय को रोज हरा भरा चारा देती है और बड़े प्यार से उसे निहारने लगती है, जैसे कोई उसे अपना मिल गया हो। उसके बाद बुढ़िया जंगल में लकड़ियाँ काटने जाती है। वो लकड़ियाँ काटते काटते थककर एक जगह पर बैठ जाती है। तभी उसे एक गाय की आवाज सुनाई देती है। बुढ़िया आंखें खोलकर इधर उधर देखने लगती है। तभी सामने से एक गाय घायल हालत में आती है। ओहो, ये गाय तो काफी घायल हो चुकी है। कितना खून निकल रहा है। मुझे कुछ इसके लिए करना चाहिए। बुढ़िया अपने आंचल को फाड़ती है और गाय के जख्म पर बांध देती है। मैं इस गाय को यहाँ अकेले कैसे छोड़ सकती हूँ? ना जाने ये इस हालत में कहाँ जाएगी। ये सोचकर बुढ़िया गाय को अपने घर ले आती है। ना जाने मैं इन दोनों गाय को कैसे संभालूंगी। मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। बुढ़िया गाय का दूध बेचकर उन दोनों गायों की देखभाल करती है, लेकिन अकेली बुढ़िया औरत गाय की देखभाल करते करते खुद बीमार होने लगती है। बुढ़िया गाय से बोलती है, गाय, मैं अब बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ। मैं आज बहुत थक गई हूँ। आज मैं जल्दी सो जाती हूँ। बुढ़िया सोने चली जाती है। पहली गाय बोलती है, ये बुढ़िया माँ,
हमारे लिए कितनी मेहनत करती है, हमें भी उनके लिए कुछ करना चाहिए। सही कह रही हो बहन, बूढ़ी माँ हमारे लिए कितना कुछ करती है। मेरे पास एक उपाय है। फिर एक गाय मुंह खोलती है तो उसके मुंह से बहुत सारे सोने के सिक्के गिरते हैं और दूसरे के मुंह से 2000 के नोट गिरते हैं। बुढ़िया जब सुबह उठती है और गाय के पास जाती है तो सोने के नोट देखकर हक्का बक्का रह जाती है। अरे बाप रे, इतने सारे सोने के सिक्के और रुपए यहाँ किसने रखे? तभी एक गाय बोलती है, बूढ़ी माँ, ये सब हमने रखे हैं। हम साधारण गाय नहीं हैं, बल्कि हम जादुई गाय हैं। जो भी हमारी सच्चे मन से सेवा करता है, हम उसे सोने और रुपए देते हैं। बुढ़िया उन सोने और पैसों से गाय के लिए एक सुंदर घर बनवाती है और घर के लिए अनाज लाने जाती है। जब वो अनाज लेकर घर वापस आ रही होती है तो उसके पीछे पीछे एक और गाय आ जाती है। ये गाय कहाँ से मेरे पीछे पीछे आ गई? बुढ़िया उस गाय को भी अपने घर ले आती है। एक गाय सोना देती तो दूसरी गाय रुपए और तीसरी गाय तो हीरे देने लगती है। धीरे धीरे बुढ़िया गांव में सबसे अमीर हो गई थी। ये सब देखकर हरिया और उसकी पत्नी उस बुढ़िया से जल भुन जाते हैं। देखना, ये बुढ़िया के हाथ में ना जाने कोई जादुई चिराग लग गईगा। ये बुढ़िया तो बहुत अमीर हो रही है। मैं आज रात पता लगाता हूँ, ना जाने ये इतने सारे पैसे कहाँ से लाती है। ये सब सोच हरिया रात को बुढ़िया के घर के पीछे छिपके देखने लगता है। बुढ़िया गाय को चारा देकर सोने चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद गाय अपने मुंह से सोने के सिक्के और हीरे उगलने लगती है। ये देख हरिया के होश उड़ जाते हैं। अरे मैया, ये तो जादुई गाय है। इसके मुंह से तो सोने और रुपयों की बारिश हो रही है। चलो, आज इनमें से एक गाय की मैं चोरी कर लेता हूँ और मैं भी अमीर बन जाऊंगा। और जब हरिया गाय खोलने जाता है तभी गाय हरिया को एक लात मारती है। हरिया दूर जाकर गिर जाता है और उसकी कमर में मोच आ जाती है। ओह, मेरी कमर! अरे ये गाय ने तो मेरी कमर ही तोड़ डाली। कमर में मोच के कारण वह भाग भी नहीं पाता। शोर सुनकर जब बुढ़िया गाय के पास आती है और हरिया को देखकर समझ जाती है कि हरिया उसकी गाय चुराने आया था। ओह, अरे हरिया, इतनी रात को मेरे घर के पास क्या कर रहा है? चोरी करने तो नहीं आया था ना? मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मुझसे गलती हो गई। हमें भी कुछ पैसे दे दीजिए ताकि हम एक अच्छी जिंदगी गुजार सकें। फिर वही बात, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता बेटा। मेरी जितनी गाय हैं, उनकी देखभाल आज से तुम करोगे, फिर मैं तुम्हें पैसे जरूर दूंगी। हरिया बुढ़ी कपिला को चारा डालते हुए बोली, कपिला, ये ले हरी हरी घास खा। तू गर्भवती है, पेट भरकर खाएगी तो तेरा बच्चा स्वस्थ पैदा होगा। मुझ बुढ़िया गाय, तू ही तो सहारा है। कपिला गाय ने मन ही मन सोचा, और मेरा सहारा तुम हो माँ, कितना ख्याल रखती हो मेरा। गंगा अपनी गाय कपिला को अपनी बेटी जैसा प्यार करती थी और उधर कपिला भी गंगा को अपनी माँ जैसी ही समझती थी। दोनों का रिश्ता माँ बेटी जैसा था, मगर यह रिश्ता ज्यादा दिनों तक न रह सका। एक दिन अचानक ही गंगा चल बसी और कपिला अनाथ हो गई। कपिला गंगा की चिता के पास खड़ी सोचती है, माँ, तुम तो मुझे अनाथ करके चली गई, अब पता नहीं मुझे कहाँ कहाँ भटकना पड़ेगा। यह कहकर कपिला वहाँ से चल देती है। गंगा धार्मिक विचारों की महिला थी और उसके साथ रहने के कारण कपिला में भी गहरी धार्मिक आस्था पैदा हो गई थी। कपिला महादेव की सच्चे मन से भक्ति करती थी, इसीलिए वह रंभाते हुए शिवलिंग के पास जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है, हे महादेव, मेरी गंगा माँ को बैकुंठ में जगा देना, साथ ही मेरी और मेरे होने वाले बच्चे की रक्षा करना भोलेनाथ। उस दिन के बाद कपिला गांव के पास जंगल में भटकने लगती है। वह भूख लगने पर हरी हरी घास चरती
और फिर जंगल में पुराने शिवलिंग के पास आकर आराम करती। सोते जागते और उठते बैठते वह बस महादेव का नाम ही रटती रहती। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक दिन कपिला को जोर की भूख लग जाती है तो वह सोचती है, आज तो बहुत भूख लगी है और नदी के पास उगी कोमल कोमल घास खाने का मन है, आज उधर ही जाती हूँ। यह कहकर कपिला कोमल घास की चाह में नदी की तरफ चल पड़ती है। उसी समय रतिया नाम का कसाई जंगल में किसी जानवर का शिकार करने के लिए घूम रहा होता है। रतिया जब कपिला को देखता है तो उसके मन में लालच आ जाता है और वह खुद से कहता है, वाह जी वाह, ये गाय तो बड़ी ही हृष्ट पुष्ट है और गर्भवती भी लगती है। क्यों ना इसे घर ले चलूं, जब तक दूध देगी इसका दूध पीऊंगा और जब दूध देना बंद कर देगी तो इसे काट दूंगा, किसी को पता भी नहीं चलने दूंगा। यही सोचकर रतिया गाय को रस्सी से बांधकर घर ले आता है और सबसे छिपाकर एक छप्पर में बांध देता है। गाय रंभाने लगती है तो रतिया उसके आगे घास डालकर उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहता है, अरे मैं एक कसाई हूँ, जानवरों को मारकर उनका मांस बेचना और खाना मेरा पेशा है। पर याद रख, तू जब तक मुझे दूध देती रहेगी मैं तुझे नहीं मारूंगा। कसाई की यह बात सुनकर कपिला बहुत घबरा जाती है, मगर फिर मन को तसल्ली देते हुए खुद से कहती है, अरे भले यह आदमी कसाई है मगर फिर भी जब तक मैं इसे दूध देती रहूंगी यह मुझे नहीं मारेगा, इसीलिए मैं इसकी बात पर भरोसा कर लेती हूँ। यही सोचकर कपिला शांत भाव से कसाई के घर रहने लगती है। कसाई कपिला की खूब सेवा करता और उसे पौष्टिक आहार देता। इस कारण कुछ ही दिनों में कपिला की सेहत और भी अच्छी हो जाती है। यह देख कपिला खुश होती है और मन ही मन सोचती है, यह कसाई तो मेरा बहुत ख्याल रखता है। जब मेरा बच्चा जन्म लेगा और मेरे थनों में दूध उतरेगा तब मैं इस कसाई को दोनों वक्त बाल्टी भर भर के दूध दूंगी। हाँ, मगर रतिया एक कसाई था और इसी कारण उसे हर जानवर में बस मांस ही दिखता था। वह अपने घर कोई जानवर पालता भी था तो उसे काटने के लिए ही पालता था। एक दिन उसके पास मांस का एक बड़ा ऑर्डर आता है तो वह कपिला की ओर देखते हुए कहता है, क्यों ना इस गाय को काट कर बेच दूं? अरे किसे पता चलेगा कि मांस गाय का है या जंगली भैंसे का। यही सोचकर कसाई कपिला को काटने के लिए तैयार हो जाता है और कपिला थर थर कांपते हुए महादेव को याद करती है और कहती है, हे महादेव, मैंने तेरी मन से भक्ति की है, मेरी भक्ति की लाज रखो भगवान और इस कसाई से मेरी और मेरे गर्भ में पल रहे मेरे बच्चे की रक्षा करो। कपिला के यह कहते ही शिवलिंग से एक नाग निकलता है और कसाई के घर प्रकट हो उसे डस लेता है। हाय हाय, नाग ने डस लिया मुझे। अरे गाय को काटने की बात सोचकर बहुत बड़ा पाप किया मैंने। भगवान ने मुझे मेरे उसी पाप की सजा दी है। हाय रे। यह कहते हुए कसाई वहीं मर जाता है और महादेव के चमत्कार से कपिला कसाई की कैद से आजाद होकर जंगल की ओर चली आती है और कहती है, हे महादेव, तूने मेरे और मेरे बच्चे के प्राण बचाकर हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। उस दिन के बाद कपिला जंगल में ही रहने लगती है। धीरे धीरे बच्चे को जन्म देने का समय निकट आता है तो कपिला का घूमना कम होता जाता है। वह एक पेड़ के नीचे आराम करती और उसी के आसपास चर लेती। वह हर समय अपने होने वाले बच्चे के बारे में सोचती रहती और कहती, मुझे बेटा हो या बेटी, मैं अपने बच्चे को बहुत प्यार दूंगी, अपने बच्चे के साथ खेलूंगी और उसे भी महादेव की भक्ति के लिए प्रेरित करूंगी। एक दिन कपिला घास चरने जाती है तो उसे प्यास सताने लगती है। मुझे तो बहुत प्यास लगी है पर थक भी तो गई हूँ, फिर नदी पर पानी पीने तो जाना ही पड़ेगा। यही कहकर कपिला नदी पर पानी पीने के लिए चली जाती है और जब वह पानी पी रही होती है तो अचानक ही
उस पर एक भूखे बाघ की नजर पड़ जाती है। बाघ कहता है, वाह, आज कई दिनों के बाद कोई बड़ा शिकार मिला है। बहुत भूखा हूँ, अब तो इसे खाकर ही पानी पीऊंगा। यह कहकर बाघ कपिला पर पीछे से झपट कर पड़ता है और उसकी टांग को अपने जबड़ों में जकड़ लेता है। खून बहने लगता है और कपिला दर्द से कराह उठती है और कहती है, आह, हे महादेव, मेरी रक्षा करो, मुझ पर तो संकट पर संकट आ रहे हैं। कपिला जैसे ही महादेव को याद करती है, महादेव उसके सामने प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं, बाघ, तुम अपने भोजन के लिए कोई और शिकार ढूंढो। कपिला मेरी भक्त है और मैं अपने भक्त की हमेशा रक्षा करता हूँ। यह सुनते ही बाघ कपिला को छोड़ भाग जाता है और महादेव अपनी दिव्य शक्ति से कपिला के घावों को ठीक कर देते हैं। फिर कपिला को अपना आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, कपिला, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। आज के बाद तुम और तुम्हारा होने वाला बच्चा सदैव सुखी रहेंगे। अब तुम पर कोई संकट नहीं आएगा। यह कहकर महादेव अदृश्य हो जाते हैं और कपिला जंगल में आगे बढ़ती है तो उसे एक महात्मा जी मिल जाते हैं। महात्मा जी कपिला से कहते हैं, हे गौ माता, मेरी आपसे विनती है कि आप मेरे साथ मेरे आश्रम में चलकर रहें। इससे हम साधुओं को आपकी सेवा और आपके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।